नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ये सपोज ये ऐसे डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, इसके ऊपर हम कॉइन रखा और वो डिस्क को घुमाया, तो घूमने के बाद कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये जो कॉइन है यहाँ पे रखा हुआ वो यहाँ से फेंक दिया जाएगा, या तो वो ऐसे स्लिप होगा। तो वो जो कॉइन यहाँ से ऐसे थ्रो ऑफ हो रहा है वो कैसे होगा, अलोंग द डायरेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ दैट कॉइन विल बी ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट मतलब जो एक लाइन सिर्फ सर्कल को टच करके जाती है, और एंड द टेंजेंट विल विच इज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क। ये है डायरेक्शन इन विच दैट कॉइन विल गेट थ्रो ऑफ, ठीक है, वो टेंजेंशियल ऐसे थ्रो ऑफ हो जाएगा। and this get depend on its position at the moment of getting throw off. It means that कि कॉइन जो मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ के ऊपर, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन विल चेंज एट एवरी पॉइंट। उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, हमेशा चेंज हो रही है। अभी हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखेंगे पेज नंबर 11 का। फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल ये है कि एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकेंड। टाइम और डिस्टेंस दिया है हमको, ठीक है, बिफोर रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। हमको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड जो है वो तो हमारी निकल जाएंगी क्योंकि हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना है 400 अपॉन 25, तो 25 1 जा एंड 25 6 जा 16 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। बट एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए हमको लगेगा डिस्प्लेसमेंट, और मैंने आपको इसके पहले नहीं बताया होगा शायद कि अलोंग अ सर्कुलर पाथ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो होता है हमारा सेम होता है, इसीलिए है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 है अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएंगी 0। सेकेंड एग्जाम्पल है an aeroplane taxis on runway for the time for 30 seconds with an acceleration of 3.2 meter per second square before taking off. How much distance would it have covered on the runway? हमको फाइंड आउट करना है, और ये हमारा गिवन है। हमको गिवन हमेशा पहले लिख लेना पड़ता है। तो हमको पूछा है कि डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो डिस्टेंस का हमारे पास इक्वेशन है ut s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है हमेशा 0 रहेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग पोजीशन में वो रेस्ट में था, तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है। 0 इंटू टाइम विल बी 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0 होता है, प्लस हाफ a की वैल्यू है 3.2 दी है और दिस इज 30 का स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा 0 इंटू कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये लिख लेंगे। तो वो हो जाएगा हाफ इंटू 3.2 इंटू 30 इंटू 30। ये हाफ इसके साथ कट सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 1440 मीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है 1440 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि कांगारू कैन जंप 2.5 मीटर, ठीक है। तो कांगारू ने ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर 2.5 मीटर के हाइट पे जंप किया है, और व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी, हमको u निकालना है। बट हमको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, यहाँ पे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे निगेटिव लेंगे क्योंकि कंगारू की जो मूवमेंट है इट इज़ अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट होगी और कंगारू ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए हम एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -9.8 लेंगे। और पहले
डिस्टेंस भी दिया है हमको 2.5 मीटर, तो हम लोग ये फॉर्मूला में डाल देंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और v स्क्वायर की जो वैल्यू है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा कंगारू, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। रुकने के बाद फिर से वो नीचे आएगा। तो ये इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज डाल के u की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है कि मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स अटेंड द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है। अटेंड्स द वेलोसिटी मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है। इसमें से हमको एक्सेलरेशन इजीली मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसमें से माइनस भी करेंगे तो 15 ही वैल्यू आने वाली है, और 5 टाइम है। तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा हमको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। और उसके बाद हमको बोला है कि डिस्टेंस भी निकालना है, तो डिस्टेंस आप इजीली ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज डाल के डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम देखेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यूज टू रिमेन एट द रेस्ट। ठीक है, जब तक हम उसको फोर्स नहीं लगाते, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो वो यहाँ पे रेस्ट में ही रहेगा। जब तक हम उसको फोर्स नहीं लगाते तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ये इसका मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जो है इसका, ये तब तक नहीं चेंज करेगा या रुकेगा जब तक हम इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो इसका ही मतलब होता है कि अगर हम जब एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगा रहे किसी ऑब्जेक्ट को, तो एक तो वो रेस्ट में ही रहेगा और वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाते, या एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर जब तक एक्ट नहीं होता तब तक एक तो ये रेस्ट में ही रहेगा या तो ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करते रहेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमको देखना है कि कोई किसी भी एक अगर ऑब्जेक्ट हमने लिया है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट इसको जाके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स बोथ ऑन द मास ऑफ द फॉर्मर ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। इसका मीनिंग होता है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बोथ मास एंड वेलोसिटी। ये जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं हम लोग मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम को मैग्नीट्यूड भी रहता है एज वेल एज डायरेक्शन भी रहती है। मोमेंटम जो होता है उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहते हैं। उसका ऐसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, और CGS यूनिट रहेगा उसका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अभी मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। तो हमको अगर ये फाइंड आउट करना है, ये है हमारे मोमेंटम का, ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हम उसमें देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास एंड प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इनिशियल मोमेंटम जो रहेगा किसी ऑब्जेक्ट का दैट इज m इंटू यू, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो रहेगा मास इंटू v, मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हमको इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में लिखना है तो हाउ वी विल राइट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम ही होता है mv फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमने अगर mm कॉमन निकाला तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। m कॉमन निकाला तो v माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा। v माइनस यू अपॉन टी इज़ नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, हमको पता है।
तो रेट ऑफ मोमेंट चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या आया, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमको हटाना है तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे k, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका ही मीनिंग होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ma जो आया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।